पास्टर बजिंदर सिंह पर ये आरोप उस महिला ने लगाए हैं जो 7 साल तक उनकी चर्च में सेवादार रही। आंखों में आंसुओं का गुबार लिए इस बेटी को अब इंसाफ का इंतजार है। न्यूज नेशन से एक्सक्लूसिव बातचीत में उसने अपना दर्द साझा किया। पीड़ा सिंह की चर्च में सेवा करने के दौरान उसके साथ क्या क्या बीता। 2020 में इनके साथ मैंने सेवा स्टार्ट करी थी और मैम 2021 में इन्होंने मेरे को मैसेजेस करने, गलत गलत मैसेजेस करने, मेरे को मैम धमकाना, मेरे को धमकियां देना या मेरे को हार्म करना, मेरे को डराना धमकाना, ये चीजें शुरू कर दी थी। और मैम ये लगातार 2023 तक चलती रही, अप्रैल तक। हमने सवाल किया कि बजिंदर सिंह के खिलाफ शिकायत करने में इतना वक्त क्यों लगा, वो करीब 2 साल तक खामोश क्यों रही। जवाब में पीड़िता ने क्या कहा, सुनिए। पहले मेरी एज नहीं थी, मैं बहुत छोटी एज की थी। दूसरी बात कि जैसे इन्होंने कहा था हम तुम्हारी बदनामियां करवाएंगे, मेरे माँ बाप को मारने की धमकी, मेरी फैमिली को मारने की धमकी, मुझे मारने की धमकी, मुझे किडनैप करवाने की धमकी, इन चीजों से। और मैम इनके रहते मैं बहुत देर तक डिप्रेशन में रही हूँ। मेरी छोटी सी बच्ची है कि जब बात उस पे आई, उसको हार्म करने की, तब मैं आई कि अब बहुत ज्यादा चीजें बढ़ चुकी थी। पुरानी बातों को याद करके अब तक सिहर जाने वाली पीड़िता ने आरोप लगाया कि पास्टर बजिंदर सिंह और उनके लोग लगातार उसका पीछा करते थे। इसी कारण उसे पढ़ाई तक बीच में छोड़नी पड़ी। मैं स्टडी करती थी, मेरा कॉलेज जो था मैं वहां जाती थी। मेरी स्टडी तक मैंने बीच में छोड़ दी, इनकम्प्लीट। कोई अपनी स्टडी क्यों ही छोड़ेगा। इनकी गाड़ियों में ये पीछा करते थे। मैं स्कूटी से जब होती थी मेरा बजिंदर सिंह पीड़िता के लगाए आरोपों को साजिश का हिस्सा बता रहे हैं। दावा कर रहे हैं कि वो किसी के इशारे पर उन्हें बदनाम कर रही है। इन आरोपों पर भी कि जो ऐसे उठ के आएगी, किसी के दबाव में अपनी इज्जत की ऐसे धज्जियां उड़वा देगी जैसे इन्होंने करा। और सर जिसके साथ होता है वही आता है। और सर आप देखेंगे इन पे ऐसे बहुत से इल्जाम है। मैं कहती हूँ एक गलत हो सकता है, 2 गलत हो सकती है, सभी गलत। वहां पे अपने पैर से मेरे पैर की कदर कुचलते थे, मेरे पैर पे कितने कितने जख्म हो जाते थे। ऐसे हार्म करते थे कि अगर तुमने अपना मुंह खोला तो मैं तुम्हें भी मरवा दूंगा, तुम्हारे माँ बाप को भी मरवा दूंगा, तुम्हें बिकवा दूंगा, तुम्हें किडनैप करवा दूंगा। आप उसी ट्रॉमा में रही। जी सर, क्योंकि कंटिन्यू उनके थ्रेटिंग आते रहते थे। मैं सिर्फ सर आपको बताऊं कि मेरी शादी के बाद कुछ महीने में अपने ससुराल में रही थी अपने पति के साथ। उसके बाद मेरी प्रेगनेंसी के दौरान मुझे मेरे घर इधर वापस आना पड़ा। और सर उसके दौरान कंटिन्यू हम जब भी गाड़ी लेके कहीं बाहर जाते थे, इनकी गाड़ियां आके रोक के हमें डराती थी, धमकाती थी। और सर ये ट्रॉमा इतना ज्यादा हो गया था, मेरी पूरी प्रेगनेंसी जर्नी में भी मुझे बार बार हॉस्पिटलाइज होना पड़ता था। और इवन कि इतना ज्यादा कि मैं कितने